वेलकम अगेन। तो जैसा कि आपने देखा अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से जब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जब सोल्व किया तो जब उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पे हमने पाया कि वो दोनों जो लीनियर इक्वेशंस थी उन दोनों की जो जो लीनियर जो लाइंस थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उन दोनों के पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से ही जहां वो इंटरसेक्ट कर रही थी वही उस दोनों लीनियर इक्वेशन का अभिष्ट हल हो गया था, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल गया था। अब हम इसके सेकंड टाइप के एग्जांपल को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने पे हमें उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता। मतलब उन दोनों को वो दोनों लाइन कुछ हमें ऐसी मिलेगी कि उनको आगे कितना भी आगे बढ़ाने पे वो दोनों एक दूसरे को नहीं काट पाएगी। जब वो दोनों एक दूसरे को नहीं काट पाएगी तो मैंने पहले बताया था कि जब वो नहीं काट पाएगी तो उसका कोई सॉल्यूशन ही हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जो एक दूसरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटे, एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए या समानांतर निकल जाए, तो उस स्थिति में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के कोई भी अभिष्ट मूल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है वो हमने लिख रखा है। पहली जो हमारी इक्वेशन है x - 2y = 0 है और जो दूसरी इक्वेशन है वो 3x - 6y = 0 दे रखी है। तो अब हम वही सेम काम करेंगे कि पहली इक्वेशन को x - 2y = 6 को एक बार इधर अलग डिनोट करके एक इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सिमिलर वे से 3x - 6y = 0 के लिए भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वही x को y की टर्म में डिनोट करेंगे। तो x = 6 + 2y, और तो इस तरह से अगर हम y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें भिन्न-भिन्न x के मान मिलते जाएंगे। सिमिलर वे से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये 6y हो गया। सो x = 6y/3। तो इसमें भी y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिफरेंट x की वैल्यूज ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं y की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो y की 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 + 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से। तो 6 2 को किसी तरह 0 से मल्टीप्लाई करके तो खुद 0 हो जाएगा। तो 6 में 0 ऐड करने पे हमें क्या मिला, 6 ही मिल गया। तो इस तरह से हम जो ये टेबल बना रहे हैं x और y की, तो हमने देखा जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। सिमिलर वे से हम पुट करते हैं y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 लेने का देखिए हमें क्या मिलता है, x = 6 और y की जगह 1 पुट कर रहे हैं। तो 6 + 2 = 8। तो हमने देखा कि y की वैल्यू जब हम 1 ले रहे थे, y की वैल्यू 1 ली तो हमारी x की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। चलिए और आगे पुट करते हैं। अब पुट करके देखते हैं y की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो -1 लेके देखते हैं, x = 6 + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -2 और आंसर आ गया हमारा 4। तो ये कैसे आया, जब हमने y की वैल्यू -1 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिल गई। तो चलिए हमारी इसकी 3 कोऑर्डिनेट, तो अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं। तो x = 6, y की वैल्यू 0 पुट की अपॉन 3। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, 0/3 मतलब 0 ही मिला। तो इस तरह से हमें दूसरी इक्वेशन की जो x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो हमने देखा जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, वो भी 0 ही मिली। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1। तो अब y की जगह 1 पुट करेंगे, 1/3। तो 6/3। इस तरह से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो जब हम y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली है। चलिए एक और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो चलिए x = y की वैल्यू 2 ली तो 6 2 = 12/3। तो 3 4 = 12 होता है। तो हमने y की वैल्यू जब 2 ली तो x की वैल्यू हमें क्या मिली,
4 मिली। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमने दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसको हम डायरेक्टली ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो चलिए हमारा ग्राफ बना लेते हैं इस साइड में। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। और इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा 0 0। चलिए आप सबसे पहले हम देख लेते हैं x के मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कहां तक जा रहे हैं। x का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 6 8 4 0 2 4। तो हम देख पा रहे हैं x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से इस साइड में -1 -2 -3 -4। चलिए अब y के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। y के मैक्सिमम कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 2 तक जा रहे हैं। तो इधर 1 2 3 4 सिमिलर वे से -1 -2 -3 -4। तो चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 6 एंड 0। x पे 6 है और y पे 0। x पे 6 कहां आ रहा है ये और y पे 0 कहां आ रहा है, यहीं पे आता है। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट था 6 एंड 0। आगे चलते हैं 8 एंड 1। हमारा ये 8 कोऑर्डिनेट यहां पे आ रहा है और 1 कहां आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस जगह। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ चुका है 8 एंड 1। अब थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 4 एंड -1। तो ये हमारा 4 और -1 किधर आ रहा है, नीचे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बनेगा, इस जगह पे 4 एंड -1। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं हमारे जो फर्स्टली 3 कोऑर्डिनेट्स है हमने उनको डिनोट कर लिया है 1 2 एंड 3। इन तीनों को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन हमने किसको सॉल्यूशन करके निकाली, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ओवर हियर x - 2y = 6। हाँ, अब हमारे सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, इसको डिनोट करते हैं। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0 0। तो ये तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 0 इस जगह पे आ रहा है। नाउ मूव टू द सेकंड कोऑर्डिनेट। x पे 2 है एंड y पे 1। x पे 2 एंड y पे 1 मतलब ये x पे 2 और y पे 1 के इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इस जगह। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है 2 एंड 1। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 2। ये हमारा x पे 4 एंड y पे +2। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस जगह मिलेगा। तो हमारा 4 एंड 2 मिल चुका है। तो ये हमारे सेकंड इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट थे 0 0 2 1 एंड 4 2। इसको मैच करते हुए फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अभी आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, ये सीधी लाइन नहीं दिख रही होगी, वो एक्चुअली इस वजह से क्योंकि मैं बोर्ड में विदाउट एनी स्केल के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है। पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस हमने निकालने के बाद में जो दोनों लाइन ड्रॉ की ये बिल्कुल एक दूसरे को कहीं पे भी काटते हुए नजर नहीं आ रही है अभी फिलहाल। तो चलिए हम हो सकता है इसको आगे बढ़ाने में काट दो, लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों साइड में, इस साइड से या इस साइड से कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं लगेंगे। जब हम चाह रहे थे इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको कंडीशन क्लियर की थी कि हम सेकंड टाइप के जो लीनियर इक्वेशंस के जब ग्राफिकल मेथड को डिनोट करते हैं तो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि अगर हम दोनों लीनियर इक्वेशन को डिनोट करने के बाद हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगर वो एक दूसरे को काटे ही ना, तो मतलब कि वो दोनों जो लाइंस है वो बिल्कुल पैरेलल जैसी हो, तो इस सिचुएशन में जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो डेफिनेटली हमें इस लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन एम है क्या है कि आंसर फाइंड करना, और आंसर हमें तभी हमें पता आंसर में तभी मिल सकता है जब ये दोनों लाइन कम से कम एक जगह तो काटे ही काटे, लेकिन ये पैरेलल होने की वजह से कहीं पे भी नहीं काट जाएगी। तो इस तरह से हमें पता पड़ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका कोई भी x और y की कोई भी डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये सेकंड केस था। तो इस सेकंड केस में हमने जाना कि पैरेलल लाइंस होने पर कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का कोई भी आंसर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सेकंड केस किस टाइप का होता है। समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके।